से खोज रहे हैं। ये वो परम तत्व है जिसको आप जन्म जन्मांतरों से खोज रहे हैं, और ये तुम्हारा अपना ही स्वरूप है। ये ना कहीं से आता है और ना कहीं जाता है। ये एक अडोल सत्ता है जिसके ऊपर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता। सो ऐसा हमारा सदगुरु होना चाहिए। साधो मोह सोई सदगुरु भावे, सतनाम का भर भर प्याला आप पीवे मोह प्यावे। और ऐसा सदगुरु जिसने खुद वो ज्ञान रूपी प्याला पिया हो, ब्रह्म ज्ञान रूपी प्याला पिया हो, ये प्रेम रूपी प्याला पिया हो। सो साध संगत जी, ऐसा सदगुरु ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि जिसने खुद वो प्याला पिया हो, वही ज्ञान रूपी प्याला पिया हो, वही पिला सकता है। जिसने परम तत्व को, परमात्मा को, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार परमेश्वर को देखा हो, खुली आंखों से भी देखा हो, आंखें बंद करके भी देखा हो, वही हमें दिखा सकता है। जिसने परमेश्वर को, परमात्मा को, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा को जाना हो, वही हमें जना सकता है। और जिसने अपने अंगसंग रहने का, परमेश्वर का अनुभव किया हो, परम तत्व का एहसास किया हो, ऐसा सदगुरु ही हमें एहसास करा सकता है। सो इसलिए ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में हो जो ये बाखूबी सारी की सारी जो सच्चाई है, ये सारा जो एक मिस्ट्री है, जो आध्यात्मिक रहस्य है, इसको भली भांति जानता हो। पर्दा दूर करे आंखों का, और ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी आत्मवेता ब्रह्मवेता सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। पर्दा दूर करे आंखों का, जो जीव की आंखों के आगे ये अज्ञानता का पर्दा है, जो ये आंखों के आगे एक आवरण इसने अज्ञानता का, अंधविश्वासों का और मूढ़ मान्यताओं का, निरर्थक रीति रिवाजों का, परंपराओं का, जो इसने एक आवरण जो ओढ़ा हुआ, इसकी आंखों के आगे ये पर्दा है, जो इस पर्दे को, इस अज्ञानता के पर्दे को, इस अंधकार के पर्दे को, इस जितने भी संशय हैं, शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, उनको वॉश आउट कर दे, उनको हमारे आगे से हटा दे, और एक ही ब्रह्म को हमें लगा दे, और आमने सामने हमें परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन करा दे। और हमें भी लगना चाहिए कि वास्तव में ये जो परम सत्ता है, जो सृष्टि के रोम रोम में समाई हुई है, जो अखिल ब्रह्मांड में समाई हुई है, जब कोई गुरु भी नहीं था, यहां पर कोई शिष्य नहीं था, कोई वेद नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई ग्रंथ नहीं था, कोई उपनिषद पुराण नहीं था, कोई रंग रूप आकार प्रकार का कुछ भी यहां पर ऐसी आकृति, सारा प्रपंच नहीं था, तो तब भी साध संगत जी, परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार जो हमारे दाएं है, ये हमारे बाएं भी है, हमारे आगे भी है, हमारे पीछे भी है, हमारे ऊपर भी है, हमारे नीचे भी है। हम सब इसी के बीच में बैठे हैं, और ये हमारे बीच में बैठा है। सब कुछ इसी से पैदा होता है, सब कुछ इसी के अंदर ही स्थित रहता है, और सब कुछ अंततः इसी के अंदर ही समा जाता है। सो इस अकाट्य सत्य का, इस सच्चाई का, इस रियलिटी का, जो हमें भेद बता देता है, जो सारे भेदों को खत्म करके हमें अभेद कर देता है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, जो हमें सुरत और शब्द के साथ में जोड़कर साध संगत जी अपने निज धाम का, आत्मलोक का, सत्यलोक का, सचखंड का, निज धाम का, आत्मधाम का, आत्मलोक का, जो हमें रास्ता बता दे, जो उस डगर के ऊपर हमें प्रशस्त कर दे, और उस डगर के ऊपर चलने की हमें प्रेरणा दे दे, ऐसा सदगुरु। क्योंकि सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो जिज्ञासु, जो साधक इस तरीके से साधना करता है साध संगत जी,
यही मार्ग सबसे सटीक है, यही मार्ग सबसे सहज है। जो संत मार्ग है और सूरत और शब्द का योग है, जो ये ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान योग है साथ संगत जी, जो लय योग है, विलय कर एक दूसरे में होने की जो ये युक्ति है, ये तरीका है, सो यही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो सतगुरु भगवान की आज्ञा का पालन करता हुआ, देश उपदेश की पालना करता हुआ इस मार्ग पर चलता है और शब्द के साथ जुड़ जाता है, इस शब्द के साथ जुड़ जाता है, इस सार शब्द के साथ जुड़ जाता है, जो सब चीजों का कंक्लूजन है, जो सबसे पहले था। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भी ये परमेश्वरीय परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ऐसे ही एज इट इज रहेगा, और जब ये सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी तब भी ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ऐसे का जो का त्यों ही रहेगा। सो इसलिए इसी शब्द के साथ जुड़ना इस सबसे सर्वश्रेष्ठ धार्मिक कृत्य है, धार्मिक कर्म है। जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, पूजा है, पाठ है, अनेकों प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, यज्ञ आदि हैं, तीर्थों आदि के ऊपर घूमना, तीर्थाटन करना, तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करना, व्रत रखना, उपवास करना, ये जितने भी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, ये जब ये जीव कृत्य करता है तो उसकी जो सूरत है वो बाहरमुखी होती है, क्योंकि ये जितने भी कृत्य हैं ये सब इंद्रियों के माध्यम से किए जाते हैं, शरीर के माध्यम से किए जाते हैं। लेकिन जो शब्द के साथ जुड़ना है साथ संगत जी, शब्द के साथ जुड़ना है, जो तुम्हारे अंदर हर समय हिलोरे ले रहा है, जो हर जीव के अंदर हर समय धुनकारें दे रहा है, जो धुनात्मक शब्द है, इसके साथ जुड़ना है। जब हम सार शब्द की तरफ चलेंगे, परम तत्व की तरफ चलेंगे, सो जो धुनात्मक नाम है इसके साथ साथ संगत जी जुड़ेंगे, और शब्द के साथ जुड़ना ही सबसे बड़ा, सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और जितने भी संसार में आप कमाई करते हो, जो कुछ भी आप कमाते हो अपना भरण पोषण करने के लिए, जो कुछ भी आप संसार में कमाई करते हो, उन सब कर्मों को छोड़कर शब्द की कमाई करना, नाम की कमाई करना, ज्ञान की कमाई करना, ईसा संगत जी सबसे जो श्रेष्ठ कर्म है, सबसे उत्तम कर्म है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए, यह भी सच है कि प्रभु की इच्छा के बिना, परमात्मा की इच्छा के बिना, इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की इच्छा के बिना ना तो संत शरण मिलती है, ना परिपूर्ण सदगुरु मिलता है जो परिपूर्ण ब्रह्म को जानता हो। तो जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, ऐसे तत्ववेता तत्वदर्शी आत्मज्ञानी सदगुरु के चरण क्षण जब प्राप्त होती है, तो इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर का अनुग्रह होता है, इसका दया भरा हाथ जीव के ऊपर होता है, तब जाकर साध संगत जी सदगुरु की प्राप्ति होती है। सो इसलिए सदगुरु की दया के बिना और इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार परम तत्व की अनुग्रह के बिना साधक कभी भी शब्द के साथ नहीं जुड़ सकता। जब सदगुरु की कृपा होगी, परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हमारे जो प्रारब्ध कर्म है वो जागृत होंगे, संचित कर्म जागृत होंगे, वर्तमान के जो किए गए पुण्य है वो जागृत होंगे, तब जाकर साध संगत जी नाम की, शब्द की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम के बिना, शब्द के बिना, ज्ञान के बिना और सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ समय के प्रभाव से बदलता रहता है और परिवर्तनशील के साथ साथ में ये सब कुछ नाशवान है, सब कुछ फना होने वाला है। तो इसलिए नाम की कमाई, शब्द की कमाई के बिना हमारी और कोई दूसरी ऐसी कोई रिश्ता नाता नहीं है जो हमारी मदद करेगा।
तो सदगुरु ही हमारा सबसे ज्यादा परम हितैषी है, और सदगुरु के द्वारा जो दिया गया नाम है, जो शब्द है, उसकी कमाई करना ही साध संगत जी सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और ये शब्द, ये नाम ही हमें साध संगत जी हमारी मदद करेगा। इसलिए ये भी सत्य है कि ये जो नाम है, ये शब्द है, ये धुनात्मक नाम है, ये हमारे अंदर में स्थित है, ये हमारे अंदर है। बाहर तो सब इसका पसारा है। जो बीज है, जो मूल है, वो हमारे अंदर है। इसलिए हमें अंतर्मुखी होना होगा और उस बीज तक पहुंचना होगा, उस बीज को जानना होगा, जिसके होने से ये सारा अखिल ब्रह्मांड जिंदा रहता है। सो इसलिए साध संगत जी अंदर चलना होगा, अंतर्मुखी होना होगा, तभी हम सबके लिए इस शब्द से मिलना संभव होगा, और मोक्ष और मुक्ति जो संभव है तभी हो सकती है। सदगुरु प्रभु के रूप में और प्रभु सदगुरु के रूप में, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब इस परब्रह्म जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की मौज होती है, तो तब ये संतों का रूप धारण करके हमारे सामने आता है और हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इसीलिए जो परमेश्वर है, ये माली के कुल जो परमात्मा है, जिसको हम निर्गुण कह रहे हैं, निराकार कह रहे हैं, ये साध संगत जी सदगुरु के रूप में ही हमारे सामने आता है। सो सदगुरु जो है स्वयं ही माली के कुल परम तत्व होता है। जीता जागता खाता पीता सोता हमारे की तरह व्यवहार करता हुआ परमात्मा है। क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे रहनुमाओं ने कहा है कि हरि का सेवक हरि जैसा भेद न जाने मानुष देहा। तो हरि का जो सेवक होता है वो हरि जैसा ही होता है। परमात्मा का जो सेवक है वो परमात्मा की बंदगी करके, परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके जीते जी परम तत्व के साथ जुड़ जाता है और परम तत्व जैसा ही हो जाता है। भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, जो मुझ निर्गुण निराकार की शरण में आ जाता है, मैं पापी से पापी को भी निष्पाप कर देता हूं, और कितनी भी मलिनता उसके मन पर चढ़ी उसको उतार कर मैं उसको निर्मल कर देता हूं। सो इसलिए साध संगत जी संसार में रहते हुए हमने संसारी नहीं बनना है, संसार में रहना है और शब्द के अंदर लीन रहना है, शब्द के अंदर निरंतर अपना तवज्जो रखनी है। हर वक्त आत्मा जो है प्रभु में लीन रखनी है, और ये हमेशा ऐसा सा बन के रहना है जो साध संगत जी हमें सारा कुछ पता चल सकता है। सो इसलिए सदगुरु मालिक के कुल परमात्मा सदगुरु के रूप में ही इस सृष्टि के ऊपर आता है। तो इसलिए संसार में रहना है, हर वक्त आत्मा प्रभु में लीन रहे। सदगुरु संसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है, इसलिए हम भी ऐसे सदगुरु के साथ मिलकर साध संगत जी मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। जैसे पारस के अंदर एक गुण होता है, पारस के अंदर एक गुण होता है साध संगत जी, और पारस जब लोहे को स्पर्श करता है तो वो लोहे को भी सोना बना देता है। ठीक इसी प्रकार से सदगुरु भी जब हमारे मन रूपी पारस को स्पर्श करता है, हमारे आत्मा का ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारे अंतर में प्रवेश करता है, तो साध संगत जी सदगुरु भी एक पापी से पापी को निष्पाप कर देता है, एक मलिन से मलिन इंसान को भी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी बना देता है, और एक आम आदमी भी महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। इसलिए सदगुरु जीव को पापी से पापी और दुष्ट से दुष्ट को भी अच्छा इंसान बना देता है। तो सदगुरु देते हुए थकता नहीं है, लेकिन ये जो जीव है ये मांगते हुए थक जाता है। इसलिए साध संगत जी सदगुरु से अगर मांगना है तो सदगुरु से हमें सदगुरु को ही मांगना है, दाता से हमने दाता को ही मांगना है,
उसकी दातों को नहीं मांगना है, क्योंकि जब हमारे पास में दाता होगा तो जितनी भी दातें हैं, जितनी भी नियामतें हैं, जितनी भी खुशियां हैं, वो सब कुछ दाता के साथ में होंगी, दातार के साथ में होंगी। सो इसलिए से पर पारकार परमेश्वर का जब ज्ञान होगा, जब आपको ये पता चल गया कि हमारे अंग संग है, तो इससे कुछ दातें नहीं मांगनी है। जब भी मांगना है इसी की कृपा मांगनी है, और इसी को मांगना है, स्वयं से स्वयं को ही मांगना है। सो इसलिए सदगुरु में करुणा और दया का जो सागर है, सदगुरु करुणा और दया का सागर है, तो जीव मांगते हुए थक जाता है, लेकिन सदगुरु देते हुए नहीं थकता है। और सदगुरु भी साथ संगत जी हमें पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार जीव का जन्म होता है और सदगुरु की प्राप्ति होती है। सो कई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, जब कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वो इच्छाएं फिर साथ संगत जी उन्हीं के कारण जन्म लेना पड़ता है, और उन्हीं को पूरी करने के लिए निम्न जो योनियां हैं, जो मनुष्य योनि से नीचे की जो योनियां हैं, वो भी मिलती हैं। सो इसलिए तृष्णा कर्मों की जननी है। ये हमारे शास्त्रों ग्रंथों में कहा गया है कि जो तृष्णा है वो कर्मों की जननी है, और कर्मों से ही आवागमन का चक्कर चलता है। इसलिए दातों की बजाय दाता को ही मांगना है, क्योंकि दाता के आने से सब दातें आपके पास स्वतः ही चली आएंगी। संसार के सभी कर्म झूठे हैं, सुख झूठे हैं, क्योंकि संसारिक कर्म ही साथ संगत जी हमारे दुखों और मुसीबतों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए सभी संशयों को, सभी शंकाओं को और सभी दुखों को और कष्टों से बचने का जो सहज और सटीक मार्ग है, जो सभी अंधविश्वासों से, अंधकार से और अज्ञानता से बचने का सहज और सटीक साधन है, जो एक उपाय है, वो साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी हमारे संत महापुरुषों ने कहा गया कि आठों पहर ध्याइए पूर्ण सतगुरु ज्ञान। तो आठों के 8 पहर दिन रात श्वास श्वास पर हमने परमेश्वर को, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को याद रखना है, इसका सुमरण करना है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब चीजों का साक्षी है, ये सब चीजों का दृष्टा है, सभी का सृष्टा है। तो इसलिए इसका हमने निरंतर ध्यान रखना होगा। ज्ञान अमृत पीने से, यह ज्ञान अमृत पीने से ही मोक्ष और मुक्ति, सुख और शांति, सुकून हमें जीवन में मिल सकता है। इसलिए अभ्यास करते हुए, शब्द धुन को सुनते हुए इस दिव्य प्रकाश को और इसकी दिव्यता का दर्शन करना है। वास्तव में यही सच्ची आरती है, यही सच्ची साधना है और यही सच्चा भजन है। जब आप इस शब्द के साथ जुड़ते हैं, यही शब्द की कमाई है, और दृढ़ता और लगन से नाम की कमाई करनी होगी। सतगुरु के पद चिन्हों पर चलना होगा। सतगुरु के विरह वैराग्य में सच्ची तड़प और जो शासन जी गहरा प्यार होगा, तभी हमें अध्यात्म में सफलता मिलेगी। यही आध्यात्मिक मार्ग में ये सफलता की कुंजी है। सो इसलिए साथ संगत जी, ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये करना हमारे जीवन में अति जरूरी है। सदगुरु के साथ सच्चा प्रेम और नाम शब्द की कमाई सभी संसारिक इच्छाओं, अज्ञानताओं, अंधविश्वास को जलाकर राख कर दो और सदगुरु के साथ में उनके नाम की कमाई के साथ जुड़ जाना, सदगुरु के प्रेम के साथ जुड़ जाना, यही साथ संगत जी एक रूहानियत का जाम है। जिसको पी लेता है वो निश्चय ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो जो जितना भी साथ संगत जी संसारिक लगाव है और तरह तरह के प्रलोभन है, वो रूहानी सफर में हमारे
अड़चने बनते हैं। तो इसलिए जो रूहानी सफर में आप सफल होना चाहते हैं, जो जीते जी परमेश्वर का आप दर्शन दीदार करना चाहते हैं साथ संगत जी, तो फिर तो आपको नाम के और शब्द की कमाई करनी होगी। और जितना ये संसारिक प्रलोभन है, जितना भी हमारे संसारिक चीजों के साथ लगाव है, जितना भी हमारा रिश्ते नाते सगे संबंधियों के साथ मोह है, ये तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। इस संसार में रहना है, लेकिन संसारी बनकर नहीं रहना है। संसार में रहना है, हम संसार में रहे, लेकिन संसार हमारे अंदर न रहे। तो ऐसी सी वृत्ति से, ऐसी सी त्याग भावना से, ऐसी ही प्रेम भावना से युक्त होकर अपना जीवन बसर करना है। तो जो ये अड़चने हैं साथ संगत जी, ये पैदा नहीं होने देनी है। आत्मा को संसार के साथ बांध कर ये इच्छाएं रखती हैं, और बार बार यही हमारा आत्मा का बार बार जन्म लेने का कारण है। यह जो बंधन है, जीव आत्मा को साठ संगत जी भ्रष्ट करके कुमार्ग पर डाल देते हैं। सो इसलिए मन और माया के जो मंडल हैं, उनको पार करने के लिए, मन और माया के मंडलों को पार करने के लिए हमें नाम की कमाई, शब्द की कमाई हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए मन और माया के मंडलों को पार करना होगा। मन आत्मा के शब्द से जुड़ने से रोकता है। ये जो चंचल और चलायमान है, ये आत्मा को शब्द से जुड़ने में रोकता है। तो ये मन और माया को पार करना होगा। नाम शब्द का भेद नहीं होने देता, नाम शब्द का हमें बोध नहीं होने देता, नाम की कमाई नहीं करने देता, क्योंकि कर्मों का कानून सबके ऊपर लागू होता है। यह सृष्टि का एक अकाट्य नियम है, एक अटल नियम है। प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, और जब उसके पास कर्मों का भुगतान हो जाता है, प्रारब्ध कर्मों का, संचित कर्मों का और वर्तमान के कर्मों का जो जखीरा है वो साथ संगत जी जिस समय समाप्त हो जाता है, तो फिर जीव मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए शब्द के बिना जो हमारी आत्मा है वो अंधी है, और शब्द जब तक अपने शब्द स्वरूप को नहीं जानेगी, इस दुरात्मक नाम को नहीं सुनेगी, क्योंकि ये शब्द ही परमात्मा का जो है एक प्रेम भरा संदेश आत्मा के लिए है, और यही आत्मा की जान है, यही आत्मा की खुराक है। तो इसलिए माया का शिकार ये हो जाती है, और आत्मा अनेकों जन्मों से ऐसी ठोकरें जीवात्मा खाती घूम रही है। इसलिए इस मनुष्य जन्म में मन और माया के देश को पार करना है, और जो मन के विकार हैं, मन के विचार हैं, बुद्धि के विचार हैं, जो बहसबाजी है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है, ऐसी सी प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, और इस पार ब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जानना होगा, पहचानना होगा। फिर पहले इसको खुली आंखों से देखना है, पहचान करनी है, और फिर साथ संगत जी अंतर्मुखी होकर जो हमारे निराकारी जागृति मिशन में एक अंतर्मुखी होने के बहुत ही सहज और बहुत ही जो स्टीक जो साधना है, जो एक जरिया बताया जाता है, एक साधना बताई जाती है, उससे साथ संगत जी साधना से निश्चय ही कण कण के अंदर परमेश्वर का दर्शन होता है। और हमारी जो ये जन्म जन्मांतरों से जो बहुत ही जो प्रबल इच्छा थी कि हमें परमेश्वर का दर्शन हो, हमें परमात्मा का दर्शन हो, तो ये इच्छा भी साथ संगत जी हमारे इसी जन्म में पूरी हो सकती है। तो इसीलिए आज जो शब्द पढ़ा गया, जो संतों की वाणी का शब्द पढ़ा गया, साधो मोहे ऐसा सतगुरु भावे, सत नाम का भर भर प्याला आप पीवे मोह प्याए, पर्दा दूर करे आंखों का निज दर्शन दिखलावे, और जाके दर्शन स्वामी दर्शे ऐसी राह बतलावे। तो जिसके दर्शन करने से, जिसकी वाणी सुनने से ऐसा सदगुरु जिसके दर्शन मात्र करने से हमारा कल्याण हो, ऐसा सदगुरु जिसकी पावन वाणी सुनने से, जिसकी पावन वाणी जैसे ही हमारे अंतःकरण में जाएगी, तो हमारा जो मलिन मन है वो भी साफ होगा। जो बुद्धि के ऊपर तर्क और वितर्क के, बहसबाजी के, तरह तरह के बाहरमुखी शब्दों के, अक्षर ज्ञान के जो आवरण चढ़े हुए हैं,
ये भी दूर हो गए, हमारी जो बुद्धि है वो सासंग जी सुबुद्धि होगी। और जो चित्त है जिसके ऊपर तरह तरह का चिंतन चढ़ा हुआ है, तरह तरह के संसार की पदार्थों के, पदार्थवाद के और तरह तरह के भोगों के, विषयों के जो आवरण चित्त के ऊपर चढ़े हुए हैं, उनसे चित्त भी हमारा जो है वो साफ होगा। तो मन को जो मनन है, जो पहले संसार का मनन करता था, संसारी चीजों का मनन करता, अब वो निराकार का मनन करेगा, निर्गुण ब्रह्म का मनन करेगा। जो बुद्धि पहले संसार की चीजों के ऊपर बहसबाजी करती थी, संसार की जो विचार होते थे, अब इन सब को छोड़कर हमारी बुद्धि भी परमेश्वर का विचार करेगी, निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा का गुणगान करेगी। और जो चित्त जो तरह तरह के चिंतन करता था, चित्त भी हमारा सब तरह का चिंतन छोड़कर साथ संगत जी परमेश्वर का चिंतन करना शुरू करेगा, परमात्मा का चिंतन करना शुरू करेगा। तो हमारे मन का भी दृष्टिकोण बदल जाएगा, मन की दशा और दिशा भी बदलेगी, बुद्धि का भी विकास होगा, बुद्धि का भी दृष्टिकोण बदलेगा, बुद्धि के विचार बदलेंगे, चित्त का चिंतन बदलेगा। तो जब हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में एक ही परमेश्वरीय परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इसलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में यही सात्संग जी पहले खुली आंखों से परमेश्वर की परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार परमात्मा की पहचान कराई जाती है और फिर अंतर्मुखी होने की एक युक्ति बताई जाती है। तो फिर जब जो जिज्ञासु है, साधक है, वो बाहर भी परम तत्व का दर्शन कर लेता है और अंदर भी परम तत्व का दर्शन कर लेता है, तो फिर सात्संग जी वो अंदर और बाहर जब दर्शन कर लेता है, जब जान लेता है कि मेरे अंदर भी, बाहर भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह परम तत्व है, सब जगह ये जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होता है। तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से साथ संगत जी हमारे जीवन की दशा भी बदलेगी और दिशा भी बदलेगी। और ये जो जीव जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर को मिलने के लिए तड़फ रहा था, ये जीवात्मा परमेश्वर के साथ में प्रेम करने को तड़फ रही थी, इसका ये सपना साकार होगा और जीव का उद्धार हो जाएगा। तो साथ संगत जी आज के लिए इतनी ही सेवा परवान करें और बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो साथ संगत जी, उसके लिए 10 बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जयघोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हमें ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलिए परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्व संत समाज की जय। बोलिए आज के आनंद की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्यवाद।